जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन का अधिकार इस अंतिम छंद के द्वारा अब पूरा होने जा रहा है। आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के बारे में बात पूरी कर ली, सब कुछ कह दिया। अब अंत में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन से क्या क्या प्राप्त होता है, इसको और ध्यान से सुनना है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। बोलिए। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन के महात्म्य से क्या क्या प्राप्त होता है, इस छंद में ये बताया जा रहा है। देखें, अमेयमानम देवेंद्र चक्र महिमानम, अर्थात अपरिमित प्रतिष्ठा वाले देवेंद्रों के समूह की महिमा को, अर्थात जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, देवेंद्र चक्र देवेंद्रों का समूह जिनकी पूजा करता है, ऐसे और अच्छी तरह समझें, अर्थात अपरिमित जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, ऐसे देवेंद्रों के समूह की महिमा को वह सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। दूसरा, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, अवनीन्द्र राजाओं के मस्तक से पूजनीय ऐसे राजेंद्र चक्रम, अर्थात चक्रवर्ती के पद को। ध्यान से देखें, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, अवनी माने पृथ्वी, पृथ्वी के इंद्र माने राजा, राजाओं के सिर से पूजनीय ऐसे राजेंद्रों के चक्र, अर्थात चक्रवर्ती के चक्र को, अर्थात चक्रवर्ती पद को। तीसरा, अधरीकृत सर्वलोकम, सारे लोक में हलचल मचा देने वाले ऐसे धर्मेंद्र तीर्थंकर के चक्र पद को, धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर के पद को, लब्ध्वा प्राप्त करके जिन भक्ति वह सम्यक दृष्टि भव्य जीव शिवम च उपैति, मोक्ष को भी प्राप्त होता है। जितने संसार के बड़े बड़े वैभव हैं, उन सबको सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, और अंत में शिरोमणि सिद्ध पद को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। गुरुजी, सम्यक की प्राप्ति में कौन कौन से निमित्त होते हैं? आचार्य कुंद महाराज की एक गाथा है, सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जाणया पुरुषा। सम्यक दर्शन के निमित्त हैं जिन सूत्र, अर्थात भगवान के वचन, और उनको जानने वाले पुरुष। सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जाणया पुरुषा, अर्थात जिन सूत्र भगवान के कहे वचन और उनको जानने वाले पुरुष, ये सम्यक्त्व के निमित्त हैं। अगर हमें आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो हमें चाहिए जिनवाणी और जिनवाणी के जानने वाले ज्ञाता ऐसे मुनिराज या विद्वान, हम उनकी संगति करें। इससे क्या होगा, हमारा सम्यक्त्व हमें कैसे प्राप्त हो, इसका मार्ग खुलेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका क्या है, हमें क्या करना, पहले जिनवाणी पढ़ेंगे, जिनवाणी को जानने वाले पुरुषों से उपदेश सुनेंगे। उसे सुन के क्या होगा, उसे सुन के सबसे पहले हम जिन जीवों की खोटे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा जमी है वो समाप्त होगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु में हमारी श्रद्धा बनेगी,
उसके बाद जब शास्त्र में श्रद्धा बन जाएगी तो हम शास्त्र को पढ़ेंगे, उसको सच्चा मानेंगे। तब उसको पढ़ के हम उसमें लिखे अनुसार 7 तत्व 9 पदार्थ, कर्म क्या है, लोक क्या है, इसका श्रद्धान करेंगे। जब श्रद्धान करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा शरीर तो पुद्गल है और इसमें जो जानने देखने वाला आत्मा है वह मैं हूँ। ये दिखने वाला शरीर मैं नहीं, जो इस शरीर के माध्यम से देखने वाला है वह मैं हूँ। ऐसा जानने पर शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होगा और भेद विज्ञान होना अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होना है। उसके बाद व्रतों को धारण करेंगे, व्रतों को धारण करके अपने जीवन को सफल करेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के निमित्तों को जानकर हमें उन निमित्तों की प्राप्ति में अपना समय लगाना चाहिए। गुरुजी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? किसी विद्वान ने ठीक लिखा है, इस भवतरु का मूल यह जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संसार रूपी वृक्ष का जड़ क्या है? मिथ्यात्व। अब करना क्या है? इस मिथ्यात्व को जड़ से नष्ट करके मोक्ष का उपाय करना है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान चारित्र होते नहीं। हम पूजा पाठ, स्वाध्याय, उपवास सब कुछ सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व अगर है उन क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं है। और इन्हीं सारी क्रियाओं के साथ अगर हम सम्यक दृष्टि बन के इन क्रियाओं को करें तो इनका फल सैकड़ों गुना हो जाता है। इसलिए हमें तो जिस किसी प्रकार सम्यक तो प्राप्ति करनी चाहिए ताकि हमारे सारे पुरुषार्थ सफल हो जाएं, अन्यथा सारे पुरुषार्थ निष्फल हैं। अनंत काल से संसार भ्रमण हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पंडित जी, आज पहला अधिकार पूर्ण हो गया, हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इस पहले अधिकार में हमने क्या पढ़ा, जरा विचार करते हैं। सबसे पहले आचार्य महाराज ने मंगलाचरण करने के उपरांत बताया कि मुझे सच्चा धर्म क्या है वो कहना है, जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष पहुंचाता है। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है और कुछ नहीं। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देव कौन है? जो वीतराग हों, सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हों। वीतराग का मतलब 18 दोषों से रहित हो। सर्वज्ञ जो सभी द्रव्यों की अनंतानंत भूत भविष्य की और वर्तमान की पर्यायों को जानने वाले हों। और हितोपदेशी अर्थात जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लिया है, हित को जान लिया है और वो हित का उपदेश देने वाले हों। इस तरह सच्चे देव की चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने 18 दोषों को भी अच्छी तरह गिनाया। फिर सच्चे शास्त्र की परिभाषा बताई। सच्चा शास्त्र कैसा होना चाहिए? आपके द्वारा कहा गया हो, इसका कोई खंडन न कर सके, प्रत्यक्ष अनुमान से बाधा नहीं आए, तत्व का उपदेश करने वाला हो, सबका हितकारी हो और अन्य जो कुमार्ग हैं उनका खंडन करने वाला हो। ऐसा शास्त्र, आज जो शास्त्र हमें पढ़ने को मिले हैं, अनमोल हैं, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि से निःसृत हैं, अतः परम पूज्य हैं। ऐसे शास्त्रों का श्रद्धान करना है। पंचेंद्रियों की विषयों की आशा के जो वश में नहीं हैं, आरंभ परिग्रह में नहीं लगे होते, जिनको केवल ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहना पसंद है, उन्हें हम कहते हैं सच्चे साधु। ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। उसके बाद महाराज ने बताया सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, इन 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है। अगर ये अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन अपना कार्य नहीं करेगा, संसार के बंधन को नहीं छेदेगा। इसलिए 8 अंग होने ही चाहिए। उसके बाद 3 मूर्ताओं का वर्णन हुआ, 8 मत का वर्णन हुआ। खुद आचार्य महाराज ने श्लोक लिख के ये बताया, अगर रत्नत्रय प्राप्त हो गया तो क्या चाहिए, और यदि पाप का आश्रय है और सांसारिक संपत्ति बहुत है तो भी बेकार है। उन्होंने ये भी बता दिया कि सम्यक दर्शन सहित चांडाल भी है तो भी पूज्य है। इसलिए सम्यक की बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन के प्रताप से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के कारण देव भी कुत्ता हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो। आगे उन्होंने अच्छी तरह समझाया, भय आशा स्नेह और लोभ से खोटे देव शास्त्र गुरु को प्रणाम नहीं करना, विनय नहीं करना, नहीं तो सम्यक में दोष लग जाएगा। ज्ञान और चारित्र से दर्शन की महिमा ज़्यादा है। ये सम्यक दर्शन जो है ये तो इस समुद्र को पार करने के लिए कर्णधार है। उन्होंने बताया ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, फल और उदय बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकते।
अगर कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ है तो वह उन मोही मिथ्या दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। सम्यक दर्शन के समान तीनों लोक और तीनों कालों में कोई श्रेष्ठ नहीं है और मिथ्या दर्शन के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है। इस तरह सम्यक की महिमा बताकर फिर आचार्य महाराज ने बताया कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होते हैं किन किन पर्यायों को प्राप्त नहीं होते और लोक की कौन कौन सी विभूतियाँ ऐसी हैं जो सम्यक दृष्टि को प्राप्त होते हैं। उन्होंने सब बता दिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, देवों में और इंद्रों में पैदा होता है, चक्रवर्ती बनता है और तीर्थंकर बनता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए सम्यक दर्शन परम उपादेय है। इस जीवन में पूरे पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ये इस पूरे अधिकार का सार है। सम्यक दर्शन का इतना स्पष्ट वर्णन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा किया हुआ है, इससे अच्छा वर्णन किसी भी शास्त्र में देखने को नहीं मिलता। सभी दर्शकों ने बड़े भाग्य से इसको सुना है। हमने भी इसको आपकी सेवा मानकर सुनाया है। करना क्या है? करना यह है, इतना अच्छा शास्त्र पढ़ने को मिला है, हमको बदल जाना चाहिए। खोटे देव शास्त्र गुरु को छोड़ देना चाहिए। बहुत मान्यता मान ली, अनंत काल संसार में भ्रमण कर लिया, अब भ्रमण नहीं करना। आज से खोटे देव शास्त्र गुरु का हम त्याग करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आते हैं। सबसे पहला काम। फिर उसके बाद 7 स्वाध्याय करके 7 तत्व 9 पदार्थ को जान के अपनी आस्था बनाएं और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम सभी अपने जीवन को सफल करें। इस प्रकार ये पहला अधिकार यहाँ पूर्ण होता है। सम्यक दर्शन का पहला अधिकार पूर्ण हो गया। अद्भुत अधिकार था। आइए अब सम्यक ज्ञान की चर्चा आचार्य पर भगवान जैसा लिख रहे हैं वैसा पढ़ते और देखते हैं। सम्यक ज्ञान की महिमा भी अद्भुत है। सर्वप्रथम आचार्य समंतभद्र महाराज ने ही जिनवाणी को 4 अनुयोगों में विभक्त किया और उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान या ये शास्त्र ये 4 प्रकार के अनुयोगों में इस तरह विभाजित कर देने चाहिए। आइए अब दूसरा जो अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, इसको प्रारंभ करते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। बोलिए। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। ज्ञान माने जानना, लेकिन कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? जो सम्यक दर्शन के साथ हुआ हो। ज्ञान कैसा होना चाहिए उसके बारे में बता रहे। अन्यूनम, ना तो कम को जाने, अन अतिरिक्तम, और एक्स्ट्रा भी नहीं जाने, जो कम को भी नहीं जाने और ज़्यादा भी नहीं जाने। याथा तथ्यम, जैसा का तैसा जाने, और विनाच विपरीतात, और विपरीतता के बिना जाने, अर्थात उल्टा नहीं जाने, सच्चा जाने। और निस्संदेहम, और संदेह रहित जो जानना है उसे, यत माने जो जानना है उसे, आगमिनः गणधर देव, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा याथा तथ्यम, जैसा का तैसा जानना, निस्संदेहम, संदेह रहित जानना। कैसा जानना? कितना सुंदर श्लोक है। ना तो कम जानना, अन्यूनम, कम नहीं, न अतिरिक्तम, अतिरिक्त भी नहीं। जितने गुण हैं, जो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन में ना कुछ कम करना है ना कुछ ज़्यादा करना है। तो ना तो कम जानना है ना ज़्यादा जानना है, जैसा का तैसा जानना है, और विपरीतात, बिना उल्टे पने से रहित जानना है, जैसा का तैसा सच्चा जानना है। और संदेह रहित जो जानना है उस जानने को गणधर देव, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। पंडित जी, कम जानना कैसा होता है? जो वस्तु जैसी है उसको पूरा ना जान के कम जानना। एग्जाम्पल, 15 में 5 का गुणा किया तो आते हैं 75,
अगर आप 73 या 72 कहते हैं, आप कम जानते हैं, आपका ज्ञान गलत है। एग्जाम्पल, जैसे श्वेतांबर धर्म में द्रव्य 5 माने हैं, वे काल द्रव्य को नहीं मानते। तो हैं द्रव्य कितने? 6। तो अगर आप द्रव्य 5 मानेंगे तो वो जानना आपका कम जानना है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। जो जितना है उसे उतना जानो। जीव के जितने गुण हैं ये जीव के गुण हैं, ऐसा जानो, न कम न ज़्यादा। तो अन्यूनम का मतलब जितना है उससे कम अगर वस्तु का स्वरूप जाना जाता है तो सम्यक ज्ञान नहीं है। पंडित जी, अधिक जानना कैसा होता है? जैसे 15 गुणित 5 बराबर 75। अगर आप 15 गुणित 5 बराबर 80 जानेंगे तो आपने अधिक जान लिया। ये जानना भी गलत हो गया। मान लो जीव के गुण कैसे हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। और जीव है कैसा? अमूर्तिक। अगर आपने जीव को मूर्तिक भी मान लिया तो आपने जीव को अधिक जाना, वो भी सच्चा ज्ञान नहीं। जितना है उसको उतना ही जानना है, उससे ज़्यादा नहीं जानना। गुरुजी, इस श्लोक में एक शब्द आया याथा तथ्यम, इससे हमें क्या समझना है? याथा तथ्यम माने जैसा का तैसा। उसमें से ना अपनी तरफ से ऐड करो ना निकालो, वस्तु का जो स्वरूप बताया है उसको वैसा ही समझना है। जैसे जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे जीव कहते हैं। अब ये शरीर भी जीव है, ये गलत हो गया। याथा तथ्यम, जैसे को तैसा जानो। जो जानने देखने वाला इस शरीर में आत्मा है, जीव तो वही है। अगर ये जानते हैं तो याथा तथ्यम, जैसा का तैसा। शास्त्र में जिस शब्द का जो अर्थ है उसका वो ही अर्थ लगाओ और कुछ नहीं लगाना। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जो आगम में जैसा है, जैसा का तैसा ही जानना है। गुरुजी, ज्ञान का चौथा विषय दिया है विपरीतता रहित, जरा हमें उसके बारे में समझा दीजिए। शरीर को आत्मा मान लेना ये विपरीत मान्यता है, तो आपने विपरीत ज्ञान किया। अणुव्रत और महाव्रत से आश्रय बंध होता है, ये विपरीत ज्ञान है। अणुव्रत महाव्रत आश्रय बंध में कारण नहीं होते। इस तरह जो धारणाएं हैं वो धारणाएं विपरीत हैं, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। जय जिनेंद्र।